राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, आज है गुरुवार का दिन, है ना। और गुरुवार को देखो, बृहस्पति की कथा सुनना, पढ़ना ये बहुत ही पुण्यदायक रहती है। और ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखते हैं तो 12 जून को गुरुदेव अस्त हो चुके हैं, है ना। तो वैसे गांव कस्बों में कहते हैं सूप डूब गया, जैसे ब्रज भाषा में बोलते हैं कि सूप डूब गए, इस तरह से, मतलब क्योंकि गांव कस्बों में पता नहीं रहता कि गुरु अस्त हो गए। तो 7 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। तो इस बीच क्या कहते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, और जो गुरुवार का व्रत उठाना, उद्यापन करना, ये सब नहीं करते। देखो, जब गुरु अगर हमारे जीवन में होते हैं तो एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में हमको प्रेरित करते हैं। कबीरदास जी ने भी जैसे कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी आपने गोविंद देव बताए। तो मतलब उन्होंने कहा कि मतलब गुरु ही भगवान तक पहुंचा पाता है। और सवाल ये उठते हैं कि गुरु सच्चा है या झूठा है, मतलब कैसे पता करें। तो देखो, जो गुरु का मतलब होता है, गो से मतलब होता है, गो मतलब, है ना, कि अंधकार, रू का मतलब प्रकाश की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, मतलब वही गुरु होता है। तो इसलिए मतलब गुरु भी सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, जो मतलब पैसों का ये सब, मतलब गुरु का मतलब होता है कि अच्छे से अपने शिष्य को ज्ञान दे, सही मार्ग पर ले जाए। और ज़रूरी नहीं किसी दाढ़ी वाले बाबा को ही तुम गुरु बनाओ, या ये नहीं कि कोई, जैसे लगता है ना बहुतों को कि बहुत कितना बड़ा आश्रम है कि क्या है, कि गुरु भी उतना महान या बड़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान के आदर्श, संस्कार, कर्म जो अगर अच्छे हैं तो घर में भी बाहर भी, दिखावटी रूप में नहीं, है ना, कि कोई इंसान ये दिखावे के रूप में दिखाए कि हम कितना क्या है, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए गुरु हमेशा सोच समझ के बनाए, जो आपको सत्य की राह पर ले जाए, जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करके आपको प्रकाश की ओर ले जाए। तो इसलिए जीवन में गुरु का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल गुरु भी अस्त चल रहे हैं। तो आज मैंने बृहस्पति की कथा भी वैसे अपलोड की थी। तो इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और ज़रूरी नहीं किसी संत महात्मा को बनाए, जो भी आपके घर परिवार में भी देखो, कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, जो आपका भला चाहता है, आपको अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है, उसको भी आप गुरु बना सकते हैं। तो जीवन में मतलब यही है कि अपना अच्छे संस्कार, अच्छी भक्ति भाव और इन सब से जुड़ के रहो, तो भगवान एक ना एक दिन भगवान ज़रूर मिलते हैं। अब वैसे तो मेरा धाम मथुरा वृंदावन है, ननिहाल है मेरा वृंदावन, मथुरा मेरे भाई रहते हैं। और पास में जो एक कस्बा टाइप से, मतलब कस्बा है, अच्छा है मतलब, तो वहाँ हमारा जन्मभूमि है, वहाँ रहे थे हम। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 17 साल के करीब हो गया, अब तो हम भोपाल में रहते हैं। तो कभी हम, जैसे हमारा ननिहाल है वृंदावन, हम जब छोटे थे जाते थे वृंदावन, एक असीम शांति मिलती थी। क्योंकि हमारे मामा जी जो हैं संत श्री तो खैर अब वैकुंठ धाम हो गए तो नहीं लगाते, तो संत महंत थे वे, महंत गोरेदाऊ जी पर, तो वैष्णव दास जी, तो बहुत ऊंचे संत थे काफ़ी, मतलब इतना ये था कि साक्षात रूप से भगवान की उन पर कृपा थी। एक बार उनकी बंसी चुरा ली थी, खो गई थी ऐसी मंदिर से, तो उन्होंने मतलब अन्न का त्याग कर दिया था, चप्पल भी नहीं पहनते थे, अन्न नहीं खाते थे, और कूटू वगैरह तो अन्न में नहीं आता, ऐसे ले लेते होंगे प्रसाद के रूप में। इस तरह से साक्षात रूप से भगवान ने उनको दर्शन दिए। बहुत बहुत जैसे चमत्कार हुए थे। एक बार भंडारे में काफ़ी लोग आ गए, उनका भोजन का इंतजाम करना था, आश्रम में कुछ भी नहीं था, तभी एक ट्रक भर के सामान आ गया। तो जब मामा जी ने देखा, हम तो महाराज जी कहते थे, वैसे मामा जी हुए हमारे मम्मी के सगे भाई थे, तो देखा तो एक ट्रक लेके एक व्यक्ति आया, बोले कि उन लोगों ने भिजवाया और आप रख लीजिए इस सामान को। और किस तरह से मतलब दे के वो चला गया बिना पैसे लिए, क्योंकि भगवान ने भिजवाया था, तो भगवान तो क्या ही पैसे लेते। तो इस तरह से कलयुग में भी साक्षात रूप से भगवान का चमत्कार होता है। लेकिन भगवान को पहचानने के लिए
दिव्य नेत्र चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि से भी देख सकते हैं और स्थूल से भी, दोनों तरह से भगवान को पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हनुमान जी का तो देखो सभी लोग जानते हैं, साक्षात रूप से चमत्कार है कि किस तरह से। अभी भी आज मैंने देखा था वीडियो में, तो जो परिवार बच गए थे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश जो हुआ था उसमें जो बच गए थे, तो एक परिवार ने बताया था कि वह लोग किस तरह से बच गए थे। एक छोटी बच्ची थी, वो लोग सब जाने के लिए तैयार थे कि भाई उसी प्लेन में जाना था। वो छोटी बच्ची थी, उसने कहा कि नहीं, मैं पहले हनुमान चालीसा पढ़ूंगी मंदिर में जाके, मैंने हनुमान जी से प्रॉमिस किया है, पहले पढ़ूंगी तब जाके जाऊंगी। तो उसके पिता ने बहुत मना किया कि नहीं, अभी वहीं पढ़ लेना, और मतलब वहीं पे मैं कोई अच्छी गिफ्ट भी दिलवा दूंगा, बस तुम चलो। बोली कि नहीं, मंदिर जाना है। फिर उसने जिद ज़्यादा की तो मंदिर भी ले गए थे उसको, और उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, भगवान को प्रणाम किया, तभी प्लेन मतलब वो था जो छूट गई फ़्लाइट। तो उसने बहुत डांटा कि अपनी लड़की को कि भाई तुमने देख फ़्लाइट छुड़वा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड बीते थे कि देखा तो प्लेन क्रैश हो गया। फिर तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया अपनी बेटी को, कहा कि अभी तो बोले मैं नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगी तो मैं भी हनुमान चालीसा ही पढ़ूँगा। तो हनुमान, और आज भी मैंने जो आजकल जैसे जब चलती हैं तो वीडियो वायरल होने लगती हैं, एक वीडियो में देखा था। अब तो फ़्लाइट की जो प्लेन में जब फ़्लाइट कर लो या प्लेन एक ही बात है, तो फ़्लाइट में जैसे बत्ती बुझाते होंगे, मैं तो खैर अभी फ़्लाइट में नहीं बैठी, तो बत्ती बुझाते होंगे, सब लोग वहाँ पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। क्योंकि भगवान की भक्ति से एक शक्ति अनुभव होती है। तो लगता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो लगता है कि हाँ, एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रही है। तो इस तरह से मतलब बहुत